हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो रक्षाबंधन आ रही है तो उसको हम कैसे एनकैश कर सकते हैं। एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले कि चाहो तो आप अगले 10 दिन के अंदर में 1 लाख रुपया कमीशन अर्न कर सकते हो। जी हाँ, परफेक्टली आपने बराबर सुना। 1 लाख रुपया अगले 10 दिन के अंदर में अगर आपको कमाना है तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो वैसी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले 3-4 वीक से जो जीएसटी की मुहिम चली है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और मैंने उसी दौरान कहा था 2 वीक पहले सोमवार को कि मैं लाड़की बहन करके जो एक प्रकल्प है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया है कि जितनी भी बहनें हैं, अगस्त महीना है, अगस्त महीना बहनों का महीना है, रक्षाबंधन आती है और बड़े धाम-धूम से हम लोग इस रक्षाबंधन को मनाते हैं। मैं देखता हूँ कि खाली हिंदू भाइयों नहीं, लेकिन हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हर भाई जो है वो ये त्यौहार को भारत के अंदर में बहुत ही दिल से, हर धर्म के लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसीलिए सोचा कि क्यों न लाड़की बहन करके प्रकल्प लगाया जाए। अब ये प्रकल्प क्या है? लाड़की बहन प्रकल्प के अंदर में जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी विडोज हैं, तो इन सब लोगों को 1500 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। नो डाउट, जो भी क्राइटेरिया है कि गरीबी रेखा, ये वो, राशन कार्ड फलाना वाला, येलो वाइट, जो भी होगा, राइट, मुझे नहीं पता, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट उससे मुझे एक आइडिया आई कि अगर लाड़की बहन महाराष्ट्र सरकार अगर चला सकती है तो हर इंश्योरेंस एजेंट ये लाड़की बहन प्रकल्प भारतवर्ष के अंदर में क्यों नहीं चला सकता। बस उसी विषय को लेके आज ये वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत है। क्या करना, कैसे करना, सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा और अगले 10 दिन के अंदर में हम लाख रुपए कैसे कमाएंगे। नाउ दोस्तों, अब तक मेरी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और कर ही रहे हैं आप लोग। इसीलिए तो आज धीरे धीरे करके 2,07,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और सीधी सी बात है, आपको पसंद आता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 वीडियो में भर भर के आपने कमेंट दिया, भर भर के आपने लाइक दिया है। जरूर इस चीज़ को भी कीजिएगा। आपको एक प्रण लेना होगा कि मुकेश भाई, हम अगले 10 दिन के अंदर में 1 लाख रुपए कमाएंगे। डालोगे उसके अंदर में कमेंट। जब आप करते हो तो एक कमिटमेंट बन जाता है, आपका एक वादा बन जाता है, आपका और मेरा एक प्रॉमिस बन जाता है कि आपने मुझे ये प्रॉमिस किया। तो जरूर इस चीज को लिखिए कि मैं 1 लाख रुपया कमीशन अगले 10 दिन के अंदर में जरूर करूंगा। चलो अभी इसमें करना क्या है। जो महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रकल्प दिया है उसमें 1500 होते हैं और ये सालाना हो जाते हैं 18,000 रुपए। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, अगर हम अगले 10 दिन को फोकस करें और अगले 10 दिन तक हम जिनको भी मिले, जो भी परिवार में हम जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की आप कोशिश करो। अगर मैं टारगेट आपको देता हूँ, रोज के 5 पार्टी को जाके आपको ये प्रकल्प देना है, ये चीज़ जो है, जो बात है, उनके सामने रखना है। अगर ये 5 लोगों को रोज आप मीटिंग करते हैं, 1 to 1 बैठते हैं, मिडिल क्लास को पकड़िए। देखिए क्या है मालूम है, जो HNI क्लास है उनके बहाने हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बिजनेस में हमारा टाइम कम पड़ रहा है, ये है वो है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास अच्छा खासा समय है और उनके पास में हम जा सकते हैं। आज किसी भी भाई के सामने अगर बैठ के आप अगर ये बात करें, कोई भाई ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ को मना कर सके। अगर भाई को ये कहे कि हम रक्षाबंधन के दिन पे हम हाथ में राखी बंधवाते हैं, ये एक प्रकार की बहन से भाई को मिलने वाली रक्षा की बात है कि बहन कह रही कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मेरे भाई की रक्षा करना और इस राखी की इज्जत को बनाए रखना। क्या आपको नहीं लगता है कि भाई को भी अपनी तरफ से कोई प्रॉमिस देनी चाहिए, भाई को भी कोई वादा करना चाहिए? भाई ये वादा करेगा कि बहन, अगर तेरे जीवन में कोई भी तकलीफ होगी तो मैं चट्टान के जैसा मैं खड़ा रहूंगा। अब कोई भी तकलीफ के अंदर में क्या आ सकता है, तो कोई भी तकलीफ के अंदर में ईश्वर ना करे, अगर हमारे जीजाजी को कुछ होता है तो उस समय पे आज सीधी सी बात है कि बहन किसके पास आएगी, तो भाई के पास आएगी। और भाई अगर उस समय पे
अगर उसने कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का बीमा आता है, अगर आप 18,000 का प्रीमियम पकड़ते हैं तो 3 से 5 लाख का बीमा अगर हमने उस पार्टी के जीजा के वास्ते हमने किया, सिस्टर के वास्ते अगर किया, आप जरा सोचो उस समय पे जब परिस्थिति ऐसी आए तो हमारी तरफ से कोई एक अच्छा पैसा मिलना चाहिए। अगर पार्टी का लेवल अच्छा है, जीजा जी का लेवल अच्छा है, तो 3 से 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी डिटेल आप वहाँ पर रख सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं वही चीज़ें पार्टी के सामने रख के आप वहाँ से 36,000, 60,000, 75,000, लाख रुपए का प्रीमियम भी आप उठा सकते हैं। चलो ये एक तो मुद्दा है, लेकिन आज जो मेन मुद्दा मुझे आपको इस साथ में डिस्कस करना है वो ये है कि भाई का ये कर्तव्य है कि बहन के वहाँ अगर उनके बच्चों की शादी है, मतलब भांजी की शादी है या भांजे की शादी है, तो हर समाज के अंदर में रिवाज होता है। कई रिवाज ऐसे हैं कि भांजी के कपड़े जो है वो मामा की तरफ से आते हैं, या भांजे के जो कपड़े हैं वो मामा की तरफ से आते हैं, या कुछ गहने जो है वो मामा की तरफ से आते हैं, या बहन को भी कोई गिफ्ट के रूप में, कोई स्वरूप के रूप में पैसे दिए जाते हैं। और ये इसलिए एक हिस्सा है, बहन जो है वो एक हमारे फादर की जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें हमारी बहन का एक हिस्सा है, लेकिन उसको कायदा ने अपना स्वरूप दिया है। लेकिन इस तरह से मैं ये मानता हूं कि सामाजिक स्तर के ऊपर बरसों बरसों से ये रिवाज चल रहा है। अगर हमने उस समय पार्टी को ये समझाया कि बहन के वहाँ भांजी की अगर शादी है तो उस समय अगर मामा की तरफ से 6 से 8 लाख रुपए अगर दिए जाए, अगर आप 18,000 रुपये महीना बचाते हो, 21 साल के लिए अगर आप बचाते हो, तो लगभग मैच्योरिटी अमाउंट विल बी डिपेंड कि सामने वाली पार्टी का एज क्या है, बट मेरा मानना है कि 6 से 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए तक हम पार्टी को दिला सकते हैं। तो अगर बहन के नाम पे पॉलिसी निकाला जाए और ये कह के निकाला जाए कि जब भांजे की शादी होगी उस समय ये पैसे तेरे को काम में आएंगे, या पॉलिसी का पैसा बहन भरे, जीजाजी भरे, अच्छी बात है, या वो पैसा जो है भाई अपनी तरफ से, जैसे बहन राखी बांधती है और एक वादा है, उसी तरह से भाई का एक वादा रहेगा कि जब भांजी की शादी होगी तो उस समय पे भाई की तरफ से 6 से 8 लाख रुपए की मदद होगी। और ये 6 से 8 लाख रुपए बहुत अमाउंट बड़ा होता है जब कोई मिडिल क्लास होता है। तीसरा तरीका ये है कि भाई खुद की पॉलिसी ले, और ये आज तक भले मेरे कोई पार्टी कहे कि मैंने 4 पॉलिसी ले रखी है, 3 पॉलिसी ले रखी है, लेकिन ये बात बताते हुए अगर उससे कहा जाए कि आपने एक पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इसलिए देनी है कि जब भांजे या भांजी की शादी होगी तो आपको कोई एक्स अमाउंट आपको देना पड़ेगा, वो एक्स अमाउंट क्यों ना हम टुकड़े टुकड़े में हम तैयार करें, और जब भांजी की शादी होगी या भांजे की शादी होगी उस समय पे हमारी तरफ से 6 से 8 लाख रुपए का एक मानधन जो है हमारी सिस्टर को दिया जाए। तो या आप जीजा का पॉलिसी ले सकते हैं, या आप बहन का पॉलिसी निकाल सकते हैं, या आप बहन की पॉलिसी निकालेंगे और भाई उसका प्रीमियम भरेगा, या भाई अपने नाम की पॉलिसी निकालेगा और वो प्रीमियम खुद भरेगा। तो इस तरीके से अगर आपने फोकस किया, जरा सोचो अगर ऐसे जैसे मैंने बताया उसी चीज़ को अगर पार्टी के सामने आपने रखा तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा मालूम है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अगले 10 दिन के अंदर में 50 मीटिंग अगर आप करते हैं, रोज की 5 बहुत ही संभव है, और 50 मीटिंग अगर आप करते हैं और उसमें से 21 केस निकाल के लाने का एक माइंडसेट बनाते हैं कि मैं 21 केस इसमें से निकाल के लाऊंगा, और 21 केस अगर आप निकाल के लाते हैं, योर प्रीमियम विल बी नियर अबाउट 4 लाख रुपीज़। और अगर 4 लाख के आसपास का प्रीमियम निकल के आता है तो लाख रुपया अगले 10 दिन के अंदर में कमाया जा सकता है। आएंगे ऑब्जेक्शन, मुझे मालूम है। अभी आप बोलोगे सर लोग आसानी से नहीं मानते। अरे भाई इसीलिए तो मैंने 29 लोगों को साइड पे रखा ना। आप 50 को मिलोगे तो मैंने खाली 21 को पकड़ा है ना। 29 लोगों 29 लोग जो है वो आपको मना करेंगे, उनको कहना कोई बात नहीं है, इस साल आपकी व्यवस्था नहीं हो रही है, अगले साल आऊँगा मैं। नेक्स्ट ईयर के रक्षाबंधन के दिन में उन 29 लोगों के पास हम जाएंगे, और ऐसे अगर 21 केस अगर बनाते हैं तो लाख रुपया आप महीना
कमा सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आप जैसे जिस अंदाज में मैं कह रहा हूं नहीं कह पाएंगे, तो एक काम कीजिए, एक मेरी यूट्यूब चैनल है सक्सेसफुल लाइफ करके, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जो मैं डायरेक्ट संबोधन करूंगा किसी भाई से, आपकी पार्टी से। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ के उस वीडियो की लिंक को, अगर आपके जितने भी कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्टिव है, आपके जितने भी कस्टमर है, या आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, या आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर उनको भेज दो, आपको कुछ ना बोलना पड़े, ये वीडियो ही सब कुछ कह देगा और आपका काम निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे मुकेश भाई ये आपकी यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं? मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ, सिर्फ एजेंटों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि अगर कोई कस्टमर ने ये वीडियो देखी, मेरे और वीडियो देखेगा, और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि वो आपका कस्टमर जो है वो कहे कि मैं एजेंट बन जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनेगा तो भी स्वागत है उसका इस इंडस्ट्री के अंदर में, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता हूं कि आपका नुकसान हो, इसलिए मैंने अलग चैनल बनाई। उसमें और भी बहुत से वीडियोस मैंने डाले हैं। जो वीडियो है पार्टी को सक्सेसफुल कैसे होना, पार्टी को कैसे बचत करना, कहाँ बचत करना, किस तरह की बचत करना, ऐसी बहुत सी वीडियोस मैंने सक्सेसफुल लाइफ, इस चैनल की लिंक मैं नीचे यहाँ पर डाल रहा हूँ, वहां पर आप जाइए और आप भी खुद देखिए वहां की जो वीडियो है। और अभी जो लेटेस्ट वीडियो है वो यही वाली होगी जो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एज यूजुअल, जैसे आपको मालूम है कि मैं पिछले कुछ समय से जब जब मौका मिलता है तो हमारे कुछ जो दर्शक हैं उनके कमेंट में आपके बीच में यहाँ पर रखता हूँ। विवेक वाडेकर है, बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी है, बड़ी पॉलिसी बेचने की शुरुआत कैसे करें, इस वीडियो के ऊपर में नहीं देखिए तो जरूर देख लेना। बहुत सारे वैल्यूज मेरे हर कोर्स में और हर वीडियो के अंदर में भी आपको प्राप्त होते हैं। एकदम सुंदर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आप सर जी। ऐसी आइडिया लागू करके पक्का इंश्योरेंस में अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपके वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच विवेक जी, और बहुत सुंदर काम कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए। हमारे नेपाल के हमारे एक दर्शक लिखते हैं कि नमस्ते सर, मैं नेपाल से हूं और मुझे भी आपका बेसिक कोर्स करना है, इसकी ट्रेनिंग लेना है, कैसे करें? नीचे जो नंबर है ना, आप उस नंबर के ऊपर में ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं, या तो फिर वो नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर जाके आप मैसेज डालिए, आपका नाम डालिए, ताकि आप समझ लीजिए रात को 8 बजे फ्री है, 9 बजे फ्री है, ऑफिस मेरा बंद हो चुका है, तो वो नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, तो आपको मेरी ऑफिस से सामने से कॉल आएगा और सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। अब आप कहोगे मुकेश भाई हम नेपाल से हैं तो कैसे कर सकते हैं? कई सारे जगह पे मैं एज ए ट्रेनर करके जाता हूँ, जहाँ से मुझे बुलाते वहाँ पर मैं जाता हूँ। तो ट्रेनिंग कहाँ करनी है, अगर आप कहोगे मैं नेपाल से कहाँ कर सकता हूँ, राइट, तो भारत आके कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको नेपाल में मुकेश जोशी को बुलाना है, वो भी संभव है, वो भी पॉसिबल है। अगर वहाँ पर कोई ग्रुप है, कई सारे एसोसिएशन हैं, कई सारे जो इस तरह के ग्रुप होते हैं, कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसरों का ग्रुप होता है जो मुझे बुलाता है। अब मैं नेक्स्ट वीक के अंदर में जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उसी दिन मैं कोटा राजस्थान जा रहा हूँ, जहाँ पर पूरी ब्रांच ने, सभी डेवलपमेंट ऑफिसरों ने मिल के मुझे वहाँ पर बुलाया है। और इसी तरह के प्रोग्राम ऑलरेडी मैं अपनी कंपनी LIC के जो हमारे सीनियर DM साहब है, MM साहब है, वो लोग जब मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी कंपनी के लिए मुझे काम करना बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मैं इंदौर के अंदर में जाके बहुत सुंदर प्रोग्राम वहाँ पर दिया। 400 प्रोस्पेक्टिव MDRT मेरे सामने बैठे थे और 3 घंटा नॉन स्टॉप मैंने वहाँ पर बहुत सुंदर प्रोग्राम दिया, राइट। सो जहाँ भी आप मुझे बुलाना चाहते हैं, आपको सिर्फ जो नीचे नंबर दिए गए उनके साथ संपर्क करना, या आप व्हाट्सएप पे नंबर डाल दो, मैसेज आपका डाल दो, ताकि मेरी ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगी। और तीसरा मैसेज मैं पढ़ूंगा, हमारे बालू भालेराव जी लिख रहे हैं कि जो बजट 2024 पे बीमे पर से GST हटाओ, ये विषय को लेके मैंने जो मुहिम छेड़ी थी, तो उसके ऊपर बालू जी लिख रहे हैं, जोशी सर सैल्यूट टू योर थॉट्स, आपने सही बात बताया है,
ये पॉइंट गवर्नमेंट के नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से भी कोशिश, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा है ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने कोशिश की, ये लिख रहे हैं हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ लोगों को जागरूक किया जाए। ये करना बहुत ज़रूरी, तब जाके ये संभव होगा, तब जाके ये मुहिम बहुत अच्छे से चलेगी। राइट, सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। अगले सोमवार को मैं बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और उस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि 30 सितंबर को, अब ये चीज़ तय हो गई है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर को अपने सारे प्रोडक्ट विड्रॉ करने हैं और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जैसे 2013 के दिसंबर में हुआ था। राइट, आप सबको मालूम होगा वही चीज़ अब वापस आ रही है, बहुत सारे अलग अलग नियम के साथ में। उसकी स्टडी करके मैं अगले सोमवार की वीडियो बनाऊंगा और आपके बीच में ज़रूर रखूंगा। राइट, सो ज़रूर देखते रहिए और अगले सोमवार की वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।